तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए हम बताते हैं इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में जब हमने देखा कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स विच ओल्डर चिल्ड्रन फेस ड्यूरिंग देयर लेट चाइल्डहुड पीरियड, आज हम ये देखेंगे कि इस सेशन में हम बात करेंगे कि what are the attempts made to cope the lack of acceptance, lack of social acceptance of the children during late childhood period। क्योंकि जैसा कि हम देखें कि जो इल इफेक्ट्स होते हैं या पर्सनैलिटी माल एडजस्टमेंट्स बच्चों में देखे जाते हैं, दैट इज स्टेमिंग फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ ग्रुप एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ पीयर एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। तो इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स और साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स बच्चे को झेलने पड़ते हैं, उसका इल इफेक्ट झेलना पड़ता है। तो देयर आर सम ऑफ द अटेम्प्ट्स टू कोप अप विद दीज लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, कि किस तरह से हम अटेम्प्ट्स कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल हो जाएं। तो आज इस सेशन में हम इस बारे में थोड़ा फोकस डालेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. Because of the psychological damage of persistent lack of social acceptance, clinicians and educators are now trying to find ways to help children who are experiencing such difficulties. देखा गया है कि जो भी साइकोलॉजिकल डैमेज होता है और वो परसिस्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। तो जो भी क्लिनिशियंस और एजुकेटर्स हैं कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं, कुछ ऐसे ट्राई कर रहे हैं वेज को फाइंड आउट करने में, जिससे कि हम उन बच्चों की हेल्प कर सकें जो इन सच डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाउएवर, मेकिंग अनएक्सेप्टेबल चिल्ड्रन मोर एक्सेप्टेबल टू देयर एजमेट्स इज डिफिकल्ट फॉर 3 रीजंस। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ इस चीज़ में देखने को मिलती हैं। तो 3 रीजंस मेनली बताए गए हैं कि क्या कारण होता है जब अनएक्सेप्टेबल बच्चों को हम उनके पीयर ग्रुप के द्वारा एक्सेप्टेबल बनाने को चलते हैं। तो किन 3 खास डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, किस रीजन होते हैं इस चीज को डिफिकल्ट बनाने में। पहला है कि चिल्ड्रन में हैव एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ब्यूली, अ क्राई बेबी और अ टैटलर एंड दिस रेपुटेशन इज लाइकली टू क्लिंग। तो सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि बच्चों का उन बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है जिन बच्चों का एक रेपुटेशन फॉर्म हो गया है और जो हमेशा बुली किए जाते हैं या फिर क्राई बेबी के रूप में या फिर टैटलर के रूप में। तो ये जो है ये थोड़ी डिफिकल्टी पैदा करती है उनको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने में। सेकेंड, अगर हम बात देखें तो बाय द टाइम चिल्ड्रन reach first grade, the patterns of behavior that make them unpopular with their age mates are so much a part of their personalities that changing them to difficult एंड रियली सेटिस्फैक्ट्री। तो जब हम देखते हैं बच्चे जब ऑलमोस्ट स्कूल में जब फर्स्ट ग्रेड में पहुंचते हैं तो उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर कुछ इस प्रकार का बन चुका रहता है और वो अपने एजमेट्स के बीच में बहुत अनपॉपुलर सा रहते हैं और इस तरीके से ये उनका पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन चुका रहता है जिस वजह से वो अनपॉपुलर रहते हैं। कुछ ऐसे उनके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। तो वो इस प्रकार से इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं जड़ित हो चुके रहते हैं कि उनको चेंज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट और अगर किए भी तो इट्स नॉट वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। तो ये एक कारण हो सकता है परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर होने का उनका। थर्ड, द वे ऑफ चिल्ड्रन ट्रीट अदर चिल्ड्रन विद डिटरमाइन देयर रिएक्शन टू दीज चिल्ड्रन। तो तीसरी अगर हम बात करें कठिनाई क्यों आती है ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करवाने में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं दूसरे बच्चों के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं तो सामने वाला भी उसी प्रकार से रिएक्शन देता है। तो उनका जो
ट्रीटमेंट ऑफ अदर विद द अदर चिल्ड्रन जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत र्यूड होता है, अच्छा नहीं होता है, डोमिनेटिंग होता है. दैट्स वाई द सेम रिएक्शन दे गेट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन. इफ फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वो बहुत ज़्यादा बॉसी और या फिर डोमिनेटिंग हैं तो अदर चिल्ड्रन विल रिसेंट देम, तो दूसरे बच्चे फिर इस बात से रिसेंटमेंट उनको होगा. एंड सच एटीट्यूड्स आर हार्ड टू चेंज. और ये जो एटीट्यूड एक फॉर्म हो गया रहता है उन बच्चों के प्रति, तो वो चेंज कर पाना दूसरे बच्चों के अंदर इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट. तो इस तरह की जो ये 2-3 चीज़ें हैं वो बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं अनएक्सेप्टेबल या अनपॉपुलर चाइल्ड को एक्सेप्टेंस दिलवाने में सोशल ग्रुप या पेयर ग्रुप के बीच में. This of course does not mean that there is no hope for children who are poorly accepted by their peers. लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं, इन कठिनाइयों का ये मतलब नहीं है कि कोई होप ही नहीं बचा है कि हम पुअरली एक्सेप्टेड बच्चों को एक्सेप्टेंस दिलवा पाएं. अगर हम उनको अच्छा गाइडेंस दें, विद गाइडेंस दे कैन एक्वायर सोशली एक्सेप्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जिससे वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स को अपने अंदर ढाल पाएं. दे कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न टू से प्लेजेंट थिंग्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि उनको अच्छी बातें बोलना हम सिखाएं इंस्टेड ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स. टू टॉक अबाउट थिंग्स अदर देन देमसेल्व्स. जो इगोसेंट्रिक बच्चे होते हैं वो हर समय सिर्फ अपनी बातों को करना पसंद करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बातें करना पसंद करते हैं. तो उनको ये लर्न करवाएं, ये फीलिंग उनके अंदर डेवलप करवाएं कि हमेशा खुद के बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी बातें भी सुननी चाहिए. एंड टू कंसिडर द विशेस ऑफ द ग्रुप रेदर देन देयर ओन विशेस. तो दूसरों के अपने ग्रुप के विशेस के बारे में सोचना पहले चाहिए, ना कि हमेशा अपनी विशेस को सामने वाले के अंदर थोपना चाहिए. तो अगर आप इस तरह के पैटर्न ऑफ बिहेवियर में बदलाव लाओगे, अगर इस तरह का पैटर्न ऑफ बिहेवियर करोगे, तो आपके चांसेस होते हैं कि यू कैन बी एक्सेप्टेड बाय योर पीयर ग्रुप. इक्वली इंपॉर्टेंट, अगर इक्वली इंपॉर्टेंट बात हम देखें तो चिल्ड्रन मस्ट लर्न दैट व्हाट मेक्स देम एक्सेप्टेबल टू देयर पीयर्स. तो साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को ये ज़रूर लर्न करना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपने पीयर्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे. एट वन इट डज नॉट गारंटी एक्सेप्टेंस लेटर ऑन. तो अगर आज किसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर या किसी तरह की चीज़ों के कारण आप अपने ग्रुप में एक्सेप्ट किए गए हो, इट डजंट मीन कि सेम वही चीज़ें हमेशा रहेंगी जिसके कारण आप लेटर ऑन भी एक्सेप्ट हो. तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंटली दे मस्ट बी विलिंग टू चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. तो हमेशा लाइफ को भी जैसे बोलते हैं कि इट्स अ चेंजिंग प्रोसेस, तो हमेशा आपको समय के अनुसार अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर को चेंज करते रहना पड़ेगा. और ये विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए, देन विलिंगनेस होनी चाहिए एंड टू कन्फर्म टू दोज ऑफ द ग्रुप as its members become more socially mature. तो जैसे जैसे ग्रुप के मेंबर सोशली मैच्योर होते हैं तो आपकी कन्फर्मिटी भी उनके प्रति वैसे ही बढ़नी चाहिए. एंड टाइम टू टाइम यू हैव टू चेंज योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर. आज जो बिहेवियर से आप एक्सेप्ट हो रहे हो ग्रुप में, इट डजंट मीन कि लेटर ऑन भी सेम वही पैटर्न ऑफ बिहेवियर के कारण आपका एक्सेप्टेंस बरकरार हो. बट समय की मांग जैसी हो, ग्रुप की मांग जैसी हो, जैसा समय हो, आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप norms you have to be change your pattern of behavior, change your attitudes. तो जिस वजह से आपका एक्सेप्टेंस हमेशा टाइम टू टाइम अपने ग्रुप, अपने पेयर ग्रुप, अपने सोशल ग्रुप के साथ मजबूती से बना रहे. एंड यू हैव टू कंफर्म विद योर ग्रुप मेंबर्स. तो ये सारी चीज़ें का अगर बच्चे ध्यान रखें या उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, सही दिशा दी जाए, तो हो सकता है कि जो टोटल अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेड बच्चे हैं वो अपने पेयर ग्रुप या सोशल ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाए. तो आई होप दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव अ लाइक, एंड स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब it. And one thing more, thank you very much for watching this video till the end. I'll back soon with the next good session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.